हेलो, वेल्थ एक्स फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्री कैश फ्लो क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फ्री कैश फ्लो वो कैश फ्लो होती है जो कि सब टैक्स वगैरह सब चीज़ें जो कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं सब चीज़ें मैनेज करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा इक्विटी होल्डर, बॉन्ड होल्डर इन सबको पेमेंट करने के लिए जो पैसा बचता है वो हमारी फ्री फ्री कैश फ्लो कहलाती है। जनरली फ्री कैश फ्लो 2 टाइप की होती है। एक होती है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी और दूसरी होती है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। दोनों को एक-एक करके समझते हैं। So free cash flow for equity simply picture the firm as cash processor. Cash flow into the firm in the form of revenue as it sells its products and cash flow out as it's pay its cash operating expense like salaries and expense taxes. The firm takes the cash that is left and makes short-term investment in working capital and long-term investment in property, plant and equipment. इसका मतलब कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी तब निकल के आती है जिसके अंदर से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि सैलरीज टैक्सेस वगैरह होते हैं इनको हम मैनेज कर देते हैं और साथ ही साथ जो पैसा जो निकल के आता है उसमें से वर्किंग कैपिटल और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमारे बड़े खर्चे होते हैं उसके लिए पैसा कुछ बचा के रख लेता है फर्म। फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी के लिए बचता है जो कि हम इक्विटी होल्डर को पे करते हैं। दूसरी चीज़ है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। द कैश दैट रिमेन इज अवेलेबल टू पे आउट द टू फर्म इन्वेस्टर्स, बॉन्ड होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर। द pile of remaining cash is called FCFF because it is free to pay out to firm investors. So here, so the next is free cash flow to firm. The cash that remain is available to pay out to firm investor, bondholders, common stockholder. The pile of remaining cash is called FCFF because it is free to pay out to firm investor. Free cash flow for firm वो कैश फ्लो होती है जो कि बॉन्ड होल्डर और कॉमन स्टॉक होल्डर को पेमेंट के लिए निकाली जाती है और इट इज़ फ्री टू पे आउट द फर्म इन्वेस्टर्स। Next is concept of FCFF and FCFE. The formal definition of FCFF is cash available to all the firm investors, including stockholder, bondholder, after the firm buy and sell products, provide services, pay its cash operating expenses, and make short-term and long-term investment. The FCFF it take care of its bondholder. The amount that left after the firm has met all its obligations is known as free cash flow for equity. जैसे कि मैंने बताया free cash flow for firm वो कैश फ्लो होती है जिसके लिए जो भी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर्विसेज वगैरह कंपनी पे कर देती है। जो पैसा बचता है वो फ्री कैश फ्लो पर फर्म के लिए होता है और उसी में से अगर हम अ, ये कुछ एक्सपेंसेस जैसे वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेज कर देते हैं तो वो पैसा फ्री कैश फ्लो पर इक्विटी के लिए बच जाता है। फॉर्मूला देखते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म का जो कि है ईबीआईटी जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन इसको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक नॉन एक्सपेंसेस है और जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल माइनस करना होता है। तो ये सारी करने डिडक्शन करने के बाद हमारे पास फ्री कैश फ्लो पर फर्म आ जाता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि ईबिटा है। ईबिटा इसके अंदर कुछ नहीं है, बस डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड हो रखी है। सेम डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है और टैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एबिटा जो है 1 माइनस टैक्स रेट हो रखा है तो इस वजह से हमें टैक्स रेट को वहाँ से मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन के साथ करना ज़रूरी है। और सेम ऊपर के फॉर्मूला की तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर देना है। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ये कैसे निकलती है? नेट इनकम जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें डेप्रिसिएशन सेम ऐड बैक कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे प्लस नेट बोरोविंग यहाँ पर ऐड करेंगे। नेट बोरोविंग जो कि डेट वगैरह होती है कंपनी उठाती है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर इक्विटी होल्डर का राइट्स होता है कि उनको इस पैसे से डिविडेंड्स वगैरह की पेमेंट मिले। तो इस वजह से हम नेट बोरोविंग जो है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी में ऐड करेंगे। इक्विटी में ही ऐड करेंगे नेट बोरोविंग क्योंकि ये इक्विटी होल्डर का राइट होता है। इसका एक और फॉर्मूला है एफसीएफई जो कि एफसीएफएफ माइनस इंटरेस्ट रेट प्लस नेट बोरोविंग। एफसीएफएफ जो कि हमने पिछले फॉर्मूले में निकाला था सेम ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर इसमें से हम इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस नेट बोरोविंग कर देते हैं तो हमारे पास एफसीएफई निकल के आ जाती है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नोट करनी चाहिए। डिस्काउंट जब भी हम लगाएंगे एफसीएफई में तो हम हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो परसेंटेज दे रखी होगी हम उससे डिस्काउंट करेंगे और
जहाँ तक बात आती है एफसीएफएफ की, वहाँ पर हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है वो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू। और वेल्थ एक्स फाइनेंस को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।